नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, जिससे आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलने वाली, मोरल मिलने वाली है। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है प्रेशियस गिफ्ट। ठीक है, प्रेशियस यानी क्या होता है? बहुमूल्य, कीमती। गिफ्ट यानी उपहार, जिसे बहुत से लोग ऐसे इनाम भी बोल देते हैं, भेंट भी बोल देते हैं। तो बहुमूल्य उपहार, गौतम बुद्ध स्टोरी इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में गौतम बुद्ध की स्टोरी देखते हैं, प्रेशियस गिफ्ट, बहुमूल्य उपहार। देखते हैं कौन सा उपहार है, बहुमूल्य है। थोड़ा एचडी में कर लेंगे सेटिंग में, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा सा नेट का स्पीड अगर अच्छा रहे या एचडी में कर ले तो अच्छा क्लियर दिखेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड इन द कैपिटल ऑफ मगधा टू लिसन टू द डिस्कोर्सेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। यहां तक का एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर यानी होता है बहुत ज्यादा संख्या में, ऑफ पीपल यानी लोगों की। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में लोग, बहुत सारे लोग, गैदर्ड इकट्ठा हुए। गैदर यानी इकट्ठा होना, गैदर्ड सेकेंड फॉर्म है, इकट्ठा हुए। इन यानी होता है में। द कैपिटल ऑफ मगधा यानी मगध के राजधानी में, मगध के राजधानी में इकट्ठा हुए बहुत सारे लोग। टू लिसन सुनने के लिए, हम टू लिसन सुनने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर सुनने के लिए वो इकट्ठा हुए। टू द डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्सेस का मतलब होता है प्रवचन। बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो बताते हैं, प्रवचन कहते हैं। प्रवचन सुनने के लिए। ऑफ यानी कि किसकी? लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की प्रवचन सुनने के लिए। एंड बेनिफिटेड, और बेनिफिटेड यानी फायदा लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए। फ्रॉम यानी से, किससे? हिज नेक्टर वर्ड्स, हिज यानी उनके, वैसे तो उसका होता है, लेकिन क्योंकि भगवान है सम्मानित तो उनके ऐसे बोलेंगे। नेक्टर वर्ड्स, नेक्टर ने कहा था अमृत, है ना। वर्ड्स यानी वचन, अमृत वचन सुनने के लिए, फायदा उठाने के लिए, भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए मगध के राजधानी में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। क्लियर हो गया यहाँ तक एकदम अच्छे से? तो नेक्टर यानी होता है अमृत, जो बोलते हैं ना कि जिसे पी लो तो फिर मर जाओ, पॉइजन यानी जहर, उसी का ऑपोजिट होता है नेक्टर। आफ्टर अ फ्यू डेज द बुद्धा थॉट ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट सिटी। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, द बुद्धा भगवान बुद्ध, है ना, थॉट सोचा, विचार किया, ऑफ गोइंग जाने का, टू द नेक्स्ट सिटी अगले शहर। अब इस शहर में प्रवचन दे लिए, अब वो तो कहीं ऐसे कोई घर तो था नहीं, है ना, वो साधु सन्यासी भगवान, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवचन देते थे। तो अगले सिटी जाऊंगा, ऐसे मन बना लिया कि अब अगले सिटी जाना है हमको। एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डेज डिस्कोर्स, एट द एंड यानी अंत में, आखिर में, ऑफ द नेक्स्ट डेज यानी अगले दिन के, डेज कॉमा यानी काकी के, डेज यानी दिन के, अगले दिन के प्रवचन। तो प्रवचन के अगले दिन के अंत में बुद्धा अनाउंस्ड हिज डिपार्चर, बुद्ध ने अनाउंस्ड यानी घोषणा कर दी। ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दिया। हिज यानी अपने, डिपार्चर यानी प्रस्थान, अपने जाने की घोषणा कर दी कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ, है ना, यहाँ का प्रवचन कंप्लीट हो गया, अब अगले शहर जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाने वाला हूँ। अपॉन हियरिंग दिस, अपॉन हियरिंग दिस इसका मतलब होता है कि यह सुनकर, अपॉन हियरिंग यह सुनकर, द टाउन पीपल बिकेम सैड, द टाउन पीपल, टाउन यानी शहर या नगर, पीपल नगर के लोग, बिकेम हो गए, सैड यानी होता है उदास। यह सुनकर गांव के लोग, सॉरी शहर के लोग, नगर के लोग उदास हो गए। एंड रिक्वेस्टेड और विनती की, निवेदन किया, देम यानी उनसे, किनसे? भगवान बुद्ध से, टू स्टे फॉर अ फ्यू मोर डेज, टू स्टे, टू स्टे ठहरने के लिए, स्टे यानी ठहरना, फॉर समय बता रहे हैं कितने दिनों के लिए, क्या तो फॉर सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अ फ्यू मोर डेज यानी कुछ और दिनों के लिए, कुछ और दिनों के लिए रुक जाइए, उन्होंने विनती की भाई रुक जाओ। बट द बुद्धा रिफ्यूज इट, लेकिन बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने रिफ्यूज इट, इट यानी उससे, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं भी मैं जाऊंगा ही। ठीक है, अपोलोजाइजिंग, अपोलोजाइजिंग का मतलब क्या होता है? माफी मांगते हुए, टू देम उनसे माफी मांगते हुए मना कर दिया कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। द टाउन पीपल वॉन्टेड टू ऑफर समथिंग टू द बुद्धा, द टाउन पीपल नगर के लोग, वॉन्टेड चाहते थे, वॉन्ट्स यानी चाहते हैं, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म में चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
टू ऑफर, ऑफर करना है भेंट करना, है ना, गिफ्ट देना, भेंट करना, कुछ देने से ऑफर करना, भेंट देना चाहते समथिंग यानी कुछ चीज, टू द बुद्धा, टू प्रपोजिशन का यूज, किसे देना चाहते थे, कहाँ जाने जाते, और टू प्रपोजिशन का यूज होता है। भगवान बुद्ध को कुछ भेंट देना चाहते थे वहां के लोग। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बुद्धा सेट ऑन हिज सीट, द बुद्धा भगवान बुद्ध सेट बैठ गए, सीट यानी बैठते हैं, सेट यानी बैठे, क्योंकि सिट यानी प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट यानी सेट यानी उसका पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बुद्ध बैठे, ऑन यानी पर, हिज सीट अपनी सीट पर, सीट यानी वही अपने स्थान पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए, जो भी जगह थी। एंड द ऑफरिंग बिगेन, और द ऑफरिंग यानी जो भेंट करने की प्रोसेस थी, बिगेन शुरू हुआ, जो गिफ्ट देना था वो शुरू हो गया, सब देने लगे। वॉट एवर गिफ्ट केम, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, गिफ्ट यानी उपहार, केम आता था, जो कुछ भी गिफ्ट आते थे, केम देखिए, कम केम कम, कम फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म केम है, थर्ड फॉर्म कम होता है, केम आते थे, पास्ट इंफिनिट टेंस है ये भी, ठीक है। जो कोई भी गिफ्ट आते थे, बुद्धा वुड हैव आस्क्ड हिज डिसाइपल टू कीप इट असाइड, बुद्धा भगवान बुद्ध वुड हैव आस्क्ड, है ना, क्या करते थे, उन्हें उन्हें कहते थे, हिज डिसाइपल्स अपने शिष्यों को, टू कीप इट एंड रखना, असाइड यानी बगल में, अपने बगल में रखने के लिए कह देते थे, ठीक है, बोलते थे कि भाई इसे क्या कर दो, साइड में रख दो, ऐसे कहा करते थे वो, जो गिफ्ट आता था साइड में रख दो, साइड में रख दो। देन अ पुअर ओल्ड लेडी ब्रॉट हाफ द मैंगो ईटन, देन तब अ पुअर एक गरीब, ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बूढ़ी औरत, ब्रॉट यानी लाई, ब्रिंग यानी लाना, उसका सेकंड में ब्रॉट होता है, लाई, हाफ, इसे हाल्फ नहीं पढ़ेंगे, हाफ एल साइलेंट होता है, केवल हाफ द मैंगो यानी आधा आम लाई, ईटन यानी खाया हुआ, आधा आम खाया हुआ, जो है ना, आधा आम खाई थी, आधा बचा हुआ था, उसे लेकर आ गई। एंड प्लेस्ड द लेफ्ट ओवर मैंगो एट द फीट ऑफ बुद्धा एंड सेड, और प्लेस्ड यानी रख देना, रख दिया, द लेफ्ट ओवर यानी बचा हुआ, उसे लेफ्ट ओवर कहते हैं, बचे हुए आम को, एट यानी पर, कहां पर, द फीट चरणों पर, पैर पर, ऑफ बुद्धा भगवान के, बुद्ध के चरणों पे रख दी, बचे हुए, जो झूठा ही मान के सकते हैं, आधा जो बचा हुआ था। एंड सेड, और कहा, लॉर्ड यानी प्रभु, हे भगवान, आई हैव ऑल माई कैपिटल हियर, आई हैव है ना, मेरा है, ऑल यानी सभी, माई कैपिटल मेरी पूंजी, हियर यानी यहाँ मेरी पूरी पूंजी है ना, मेरे पास क्या है, ये मेरी पूरी पूंजी, आम को रखी, बोली मेरे पास संपत्ति के रूप में सिर्फ यही आम है, और कुछ भी नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, यही आम है, पूरी मेरी कैपिटल है, पूरी संपत्ति है, धन जायदाद जो समझो सभी ही है। आई विल बी ब्लेस्ड इफ यू एक्सेप्ट इट, आई विल बी मैं हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी, ब्लेस्ड यानी मैं धन्य हो जाऊंगी, बोलते हैं ना, मैं धन्य हो जाऊंगी, मुझे आशीर्वाद, इफ यदि, यू यानी आप, एक्सेप्ट इट इसे स्वीकार करते हैं, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अब बताइए, झूठा हमको दे रही है और ऐसे बोल रही है, लेकिन भगवान की बात कौन जानता है। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धा पिक्ड अप दैट मैंगो विद ग्रेट लव, भगवान बुद्ध ने पिक्ड अप उठाया, पिकअप उठाते हैं, पिक्ड अप उठाया, दैट मैंगो उस आम को, विथ यानी से, ग्रेट लव यानी बहुत प्यार से, ग्रेट यानी वैसे तो महान होता है, लेकिन बहुत प्यार से उठाया। द टाउन पीपल आस्क्ड, नगर के लोगों ने पूछा, आस्क पूछते हैं, आस्क्ड पूछा, लॉर्ड प्रभु, वॉट वॉज सो इन दैट मैंगो, वॉट वॉज यानी क्या था, सो है ना, इन दैट मैंगो यानी उस आम में क्या था, वैसा क्या था उस आम में, दैट की यू पिक्ड इट अप योर सेल्फ, यू आपने, है ना, पिक्ड इट अप उसे उठा लिया, योर सेल्फ यानी खुद से, आपने स्वयं उसे उठा लिया। बाकी हमारे गिफ्ट को तो बगल करवाते आते थे अपने डिसाइपल्स यानी शिष्यों से, चेलों से, और ये जो दी उसे आप खुद उठा लिया, ऐसा क्या था उस आम में। एंड और टुक इट वाइल कीपिंग, और टुक इट यानी उसे रख लिया, है ना, टुक इट उसे रख लिया, खुद से उठाया और रख लिया। वाइल यानी जबकि, कीपिंग यानी रख दिया, अवर यानी हमारे, प्रेशियस गिफ्ट कीमती उपहार को, असाइड यानी बगल में, है ना, वाइल यानी जबकि हमारे जो कीमती उपहार थे उसे बगल में रख दिया, कीपिंग यानी रखना।
देन बुद्धा सेड, तब भगवान बुद्ध ने कहा, भैया बोले कि आप हमारे गिफ्ट को तो साइड में रख दिए, इसकी उसको आम को खुद उठा लिए, उठा हुआ आम को। तब भगवान बुद्ध क्या बोल रहे, देखिए ये भी सुनने वाली बात है, और आप लोग यदि दान वगैरह करते हैं तो उसके पीछे का रीजन देखिए। वॉट एवर वेल्थ द ओल्ड लेडी हैड, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, वेल्थ यानी संपत्ति, जो भी धन दौलत, द ओल्ड लेडी बूढ़ी औरत के पास, हैड यानी थी, हैड यानी थी। हैड एक हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन हैड के बाद कोई वर्ब है क्या, नहीं है। तो हैड क्या, कुछ चीज था, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ कार, मेरे पास कार था, तो कुछ चीज था तो हैड का यूज करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी संपत्ति उस बूढ़ी औरत के पास थी, शी ऑफर्ड, उसने भेंट कर दिया, है ना, मी, मुझे भेंट कर दिया, विथ लव, प्यार से, एंड और रेवरेंस, ठीक है, ये रेवरेंस, रेवरेंस पढ़ेंगे। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति बोलते हैं ना, श्रद्धा के साथ, विदाउट वरिंग अबाउट हर स्टमक, विदाउट यानी बिना किसी, वरिंग यानी फिकर के, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी अपने, स्टमक यानी होता है पेट, यानी अपने पेट के बारे में बिना कुछ चिंता किए, जो कुछ भी उसके पास आम बचा हुआ था, अपने खाने के बारे में नहीं सोची, पूरे प्यार और भक्ति भावना श्रद्धा के साथ, रेवरेंस के साथ मुझे भेंट कर दिया अपनी पूरी धन दौलत, वही थी, उसने पूरा धन दौलत दे दिया। वाइल यू, जबकि तुम, है ना, पीपल यानी जबकि आप लोग, एरोगेंटली, एरोगेंटली यानी घमंड के साथ, अहंकार का, एरोगेंट बोलते हैं, बहुत एरोगेंट है, एरोगेंटली घमंड के साथ, अहंकार के साथ, प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किया, भेंट किया, ओनली सिर्फ अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ यानी का, योर वेल्थ यानी अपनी संपत्ति का केवल एक हिस्सा मुझे दिया। भाई मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए है, तो आपने 100 रुपए दान किया, एकदम घमंड के साथ दिखाता है, मैं 100 दे रहा हूँ, मैं 150 दे रहा हूँ, 200 दे रहा हूँ। आपने क्या पूरी संपत्ति दी? नहीं, आपने तो भाई केवल 100-200 दे रहे हो, पैसे को नहीं गिर रहा है। भगवान समझिए बोलना क्या चाह रहे हैं, यानी आपका इतना वेल्थ है, उसमें से इतना दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो तुम। और वो बूढ़ी के पास और इतना ही आम है, वो भी आधा बचा हुआ आम है, उसे भी पूरा दे दिया। क्या आप अपनी पूरी संपत्ति दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, आप केवल दान करने क्या दिखावा कर रहे हो। लेकिन उसने पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ अपने बचे हुए आधे आम को भी दे दी, यानी उसने तुमसे ज्यादा भेंट किया, है ना। जैसे मैं भी पूजा पाठ करने जाता हूँ, तो ऐसे खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग रहते हैं एकदम बहुत पैसे वाले, करोड़पति हैं, मान लीजिए की बात है, वो लोग 500 रुपये भी दे दिए, तो बोलते हैं कि भाई हमने बहुत पैसा दिया आपको, है ना, 500 रुपये दक्षिणा दे दिए। हम रिक्शा वाले के यहाँ भी जा रहे हैं, है ना, मजदूर के यहाँ भी पूजा, भाई हम कभी ऐसे देख के जाते हैं ना, जो पूजा पाठ जिसके यहाँ भी रहता है, वो मान लीजिए 100 रुपये दे रहा है, वो क्या दे रहा है? 100 रुपये। तो लोग क्या बोलेंगे? इसने ज़्यादा दिया है, इसने कम दिया है। जबकि आप कंपेयर करके देखिए किसने ज़्यादा दिया है। इसकी इनकम मान लीजिए 500 रुपये है मंथली, या फिर 5000 भी है, ये 100 दे रहा है, ये करोड़पति 500 दे रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं दे रहा है, और ये तो अपना बहुत कुछ दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को, कि किसकी दक्षिणा ज़्यादा है? इसकी दक्षिणा ज़्यादा। तो वही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई वो वहाँ पे दिल देखते हैं भगवान, है ना, पैसा कीमत ये सब नहीं देखते कौन कितना दे रहा है। तो इससे हमें अच्छा बचा हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ईगो, है ना, देयर इज यानी है, अ डिफरेंस यानी एक अंतर है। ये देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, क्योंकि इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर लगा दिए, वहाँ है ऐसे नहीं होगा केवल, ठीक है। इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। यही अंतर है ऑफ ईगो घमंड में, एंड फेथ और भरोसा में, इन गिविंग देने में, चैरिटी यानी दान देने में, टू यू यानी तुम्हारे, एंड द ओल्ड एज और उस वृद्ध, ओल्ड एज यानी वृद्ध, उस वृद्धा उस बूढ़ी औरत के दान देने में और तुम्हारे घमंड में। यही अंतर है, वो श्रद्धा भाव के साथ दान दे रही, तुम ईगो के साथ दिखावा करते हुए दान दे रहे हो। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? डोनेशन डन विथ रेवरेंस डोनेशन यानी जो दान होता है, डन है ना, किया होता है, किया जाता है, विथ रेवरेंस श्रद्धा से दान होती है ना। सेटिस्फाइज द सोल ऑफ बोथ, सेटिस्फाइज यानी क्या करते हैं, जो किया जाता है ना, जो आपका दान, वो संतुष्ट करती है आत्मा को, दोनों की। द डोनर, डोनर यानी दान करने वाला, बोलते हैं ना ब्लड डोनर, डोनर दान, वही डोनर यानी दान करने वाला। एंड द और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी यानी जो लाभ प्राप्त करने वाला, फायदा प्राप्त करने वाला, यानी देने वाले और लेने वाले दोनों के मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। वेयर एज जबकि, व्हेन प्राइड इज इंक्लूडेड इन द डोनेशन, जब घमंड अहंकार इंक्लूडेड मिल जाता है डोनेशन दान में, जब घमंड मिल जाता है किसमें? आपके दान में। आप दिखावा कर रहे हो, लोगों को दिखा के भगवान खाना से 500-500 गिन गिन के चढ़ा रहे हो, 1000 चढ़ा रहे हो। जब आपके दान में वो जो घमंड जुड़ गया है ना,
तो क्या होता है, ही इज एबल टू सेटिस्फाई ओनली द नीड, वह केवल सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करता है, ओनली द नीड केवल जरूरत को पूरी करता है। वो दान नहीं है, वो केवल सामने वाले की जरूरत के लिए पैसा दे रहा है। लेकिन दान क्या होता है, जो खुले दिल से आप बिना किसी हिचक के अपने खुश होकर दे रहे हो, वो दान है। ठीक है, उसे दान कहते हैं। ऐसे नहीं कि 1 रुपये दे रहे खुश हो गए, ये नहीं है, वो कंजूसी है। आपको लगता है आपकी हैसियत इतनी ही कि आप इतना दान दे सकते हो, ये नहीं बोल रहे कि उस औरत के से पूरी संपत्ति दे दो, और ऐसे कोई मांगता भी नहीं है, लेकिन देने वाला लेने वाला दोनों खुश है, तो वो सच्चा दान है। हाँ भाई, लेने वाला भी लोभी नहीं होना चाहिए, ये तो भगवान बुद्ध है कर, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई रहते हैं ऐसे कि नहीं इतने भी नहीं, और दो वैसे भी है, तो वो भी कोई, वो दान कोई काम का नहीं है। उससे अच्छा आप किसी गरीब को खिला दो, किसी जानवर को खिला दो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आप दान देना ही चाहते हो, किसी जो अच्छे सज्जन है, ऐसे जो है ना, जो कोई अच्छे पंडित है, अच्छे मौलवी, जो भी जो अच्छा काम करते हैं, जो भगवान की भक्ति में, पूजा पाठ में, मस्जिद मंदिर चर्च गुरुद्वारा की है ना सफाई में, पूजा पाठ में लगे, उनको आप दान दे सकते हो। उनका भी तो परिवार चलना चाहिए, केवल मंदिर साफ सफाई करने से उनको पैसा थोड़ी मिलने वाला, तो वो दान बिल्कुल सही है। लेकिन कोई जबरदस्ती छीनता है, मांगता है ये दो इतना चढ़ाओ, बिल्कुल मत दो। मैं बोलता हूँ किसी भी जाति धर्म को बिल्कुल भी मत दो। उससे अच्छा किसी को आप गरीब को दे दो, तो कम से कम उसका काम तो आएगा, मिसयूज तो नहीं करेगा। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। जो प्रीशियस गिफ्ट थी वो किसका था, वो बूढ़ी औरत का, जिसने अपनी पूरी संपत्ति यानी जो आधा जूठा बचा हुआ आम था उसे भगवान बुद्ध को दे दिया। और भगवान क्या होते हैं, केवल भक्ति के भूखे होते ना, उसे धन चाहिए ना, दौलत चाहिए ना, कुछ चाहिए। जैसे सबरी के जूठे बेर खाए थे ना भगवान राम ने, वैसी ये स्टोरी है। यदि आपको थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हर एक वर्ड की मीनिंग मैंने आपको बताया, बहुत सारे नए नए वर्ड का हमें यहाँ पे यूज, जैसे डिस्कोर्स हमें मिला, जहाँ प्रवचन जिसे हम कहते हैं बेनिफिटेड यानी फ़ायदेमंद होता है ना। और हमने यहाँ पे और भी बहुत सारा देखा यहाँ पे कि बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी जो होता है। और रेवरेंस से तो आपको बता दिया था मैंने, है ना, कि रेवरेंस यानी क्या होता है, श्रद्धा आदर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलता है, और ग्रामर भी आपको बहुत सारा अच्छे से यहाँ पे समझने को मिलता है। ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज बहुत सारी PDF मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड किया है, टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए। इसकी भी स्टोरी वहाँ पे दे दूंगा, ताकि आप एक बार फिर से ट्रांसलेट करके देखिए कहाँ पर अटक रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं, अटक रहे हैं कितना कम अटक रहे हैं वो देखिए, धीरे धीरे सब आप भूल जाएंगे, सब आप अच्छे तरीके से गलतियां भूलते जाएंगे, और अच्छे तरीके से आप ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।